नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको एक ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके होश उड़ा देगी। प्रयागराज का नाम सुनते ही हमें वहां की धार्मिकता और शांति की याद आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि काशी के घाटों के नीचे एक अंधेरे रहस्य छिपा हुआ है जिसे कोई भी नहीं समझ सकता। क्या काशी सचमुच पवित्र है या फिर इसमें कुछ और है जो इंसान की समझ से बाहर है? इस रहस्य का सामना एक सामान्य युवक अर्जुन को तब हुआ जब वह अपनी मां के साथ काशी दर्शन के लिए आया था। क्या उसने उस रात जो देखा उसे जीवन भर भूल पाया? आज हम आपको उसी भयानक और दिलचस्प कहानी से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अर्जुन की सबसे खौफनाक यात्रा। प्रयागराज एक ऐसा शहर जिसे धार्मिकता और सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि काशी के घाटों के नीचे एक अंधेरे रहस्य छिपा हुआ है जिसका सामना करने की कोई भी हिम्मत नहीं करता? अर्जुन एक सामान्य युवक जो अपनी मां के साथ काशी दर्शन के लिए आया था। उसने भी यही सोचा था कि वह यहां सिर्फ शांति और आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त करने आया है। लेकिन उस रात जो उसने देखा वह उसके जीवन का सबसे खौफनाक अनुभव बन गया। क्या यह शहर सचमुच पवित्र है या फिर इसके भीतर कुछ और है जो इंसान की समझ से बाहर है? अर्जुन को इस रहस्य का सामना उस समय हुआ जब उसने अकेले काशी के घाटों पर कदम रखा और उसकी आंखों ने जो देखा वह उसे जीवन भर नहीं भूल पाएगा। रात का समय था और अर्जुन अकेले काशी के घाटों पर घूमने निकला था। गंगा की लहरें शांतिपूर्वक बह रही थीं और आसपास का माहौल बिल्कुल सन्नाटे में था। लेकिन तभी उसे एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। घाट के एक कोने से एक घबराई हुई लड़की की आवाज आई। अर्जुन ने घबराते हुए उसकी ओर देखा। लड़की सफेद साड़ी में बुरी तरह से सिमटी हुई थी और उसकी आंखें खून से लाल हो रही थीं। उसकी आंखों में अजीब सा दर्द था और उसने अर्जुन को देखकर फुसफुसाते हुए कहा, तुम नहीं जान पाओगे, तुम नहीं जान पाओगे। अर्जुन के दिल की धड़कनें बढ़ने लगीं। वह धीरे धीरे लड़की की ओर बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम और बढ़ाया लड़की एकदम से घने अंधेरे में गायब हो गई। अर्जुन की सांसें रुक गईं और उसे समझ में नहीं आया कि यह सब क्या हो रहा था। उसने सोचा कि शायद वह थक गया है और उसके दिमाग ने उसे धोखा दिया है, लेकिन फिर अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। अर्जुन ने मुड़कर देखा, लेकिन पीछे कोई नहीं था। उसकी आंखों के सामने कुछ था जिसे वह देख नहीं पा रहा था, लेकिन महसूस कर रहा था। वह भय से कांप रहा था और उसे समझ में आ गया कि काशी में कुछ ऐसा था जो इंसान की समझ से बाहर था। अर्जुन घबराया हुआ था। उसका दिल इतना तेज धड़क रहा था कि उसे डर था कि कहीं उसकी धड़कनें उसे सच्चाई से न जुदा कर दें। उसे एक बारगी अपनी मां की याद आई। उसकी मां हमेशा काशी के घाटों की कहानियां सुनाती थी, लेकिन कभी भी इस अंधेरे रहस्य के बारे में कुछ नहीं बताया था। अर्जुन ने उसकी मां से सुनी हुई कहानियों को याद किया। काशी की पुरानी कहानियां जिनमें हर घाट के साथ एक दर्दनाक अतीत जुड़ा हुआ था। उसकी मां कहती थी, जो भी इस शहर में कदम रखता है वह यहां का हो जाता है और जो यहां का हो जाता है उसे फिर कोई नहीं बचा सकता। अर्जुन को अब यह समझ में आ रहा था कि काशी सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक जगह थी जहां आत्माएं और भूत प्रेत अपना घर बना चुकी थीं। वह जितना अधिक सोचता उतना ही वह भय के गर्त में डूबता चला जाता। अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह अब अपनी मां के साथ भी कभी वापस नहीं जा सकेगा। काशी के अंधेरे रहस्य में वह फंस चुका था और अब यह उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। वह रोते रोते मुंह बंद कर बैठ गया, क्योंकि वह समझ गया था कि वह जो देख रहा था वह महज कोई सपना नहीं था बल्कि काशी की सच्चाई थी। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जैसे ही वह चुपचाप बैठा रहा उसकी आंखों के सामने एक और दृश्य उभरने लगा। उसने देखा कि वह वही लड़की थी जो सफेद साड़ी में थी और अब वह उसके सामने खड़ी थी, लेकिन अब उसका रूप और डरावना था। लड़की ने अपनी जानी पहचानी आवाज में कहा, तुम अब हमारी दुनिया का हिस्सा हो अर्जुन। ये काशी का शाप है
और तुम कभी भी बाहर नहीं जा पाओगे। अर्जुन कांपते हुए बोला। तुम तुम कौन हो? लड़की ने धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। मैं वही हूं जिसे तुम भूल चुके हो अर्जुन। मैं वही आत्मा हूं जो काशी के घाटों से हमेशा के लिए जुड़ी हुई है। तुम और तुम्हारी मां दोनों हमारे साथ रहोगे, क्योंकि काशी के शाप को कोई नहीं बचा सकता। अर्जुन ने चिल्लाते हुए पूछा। लेकिन यह शाप क्यों? लड़की ने गंभीरता से कहा। क्योंकि काशी की शक्ति असीमित है। ये कभी भी किसी को नहीं छोड़ती। जो एक बार यहां आता है वह यहां का हिस्सा बन जाता है। अर्जुन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ में आ गया था कि उसका और उसकी मां का भविष्य इस काशी की आत्माओं से जुड़ चुका था। उसे यह भी समझ में आ गया कि वह अब कभी इस जगह से बाहर नहीं जा पाएगा। काशी का अंधेरा रहस्य अब उसे सच्चाई के रूप में सामने आ चुका था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अर्जुन ने वह खौफनाक सच्चाई समझ ली थी, लेकिन एक और रहस्य था जिसे उसने अभी तक नहीं जाना था। जैसे ही वह लड़की उसके पास से गायब हुई, अर्जुन ने देखा कि मंदिर के पास एक पुरानी किताब पड़ी हुई थी। उसने किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था, जो इस मंदिर के करीब आता है वह हमारे साथ जुड़ जाता है, और उसके बाद वह हमारे बीच रहता है, क्योंकि काशी के घाट कभी नहीं छोड़ते। अर्जुन के हाथ में कांपते हुए किताब थी, और तभी एक आवाज आई। तुमने वह किताब खोल ली है अर्जुन। अब जो तुम्हारा इंतजार कर रहा है वह और भी भयावह है। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह नहीं जानता था कि वह अब किस भयंकर मोड़ पर खड़ा था। क्या यह किताब और उसकी भविष्यवाणी सच है? क्या अर्जुन और उसकी मां अब हमेशा के लिए काशी के अंधेरे में फंस चुके थे? अर्जुन के जीवन का सबसे डरावना पल तब आया जब वह काशी के अंधेरे रहस्यों को समझने के करीब था। किताब में लिखी बातें अब उसे सिर्फ शब्द नहीं लग रही थी, बल्कि वह सब कुछ उसके सामने जीवित हो चुका था। उसकी रूह कांप रही थी, और वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है। उसने काशी के घाटों और मंदिरों की तरफ देखा, जो अब उसके लिए एक और रूप में सामने आ रहे थे। अर्जुन को एक अजीब सा एहसास हो रहा था, जैसे वह कुछ बड़ी मुसीबत के करीब पहुंच चुका हो। किताब ने एक डरावनी चेतावनी दी थी। जो भी हमारे घाटों में कदम रखता है उसे हमारी दुनिया का हिस्सा बनना ही होता है। अब अर्जुन के पास सिर्फ एक सवाल था। क्या वह इस अंधेरे से बाहर निकल पाएगा, या फिर वह भी उन आत्माओं में शामिल हो जाएगा जिनसे वह डर रहा था? अर्जुन के सिर पर एक तेज सिर दर्द था। किताब की हर एक लाइन उसके दिमाग में गूंज रही थी। अचानक ही उसके कानों में वही डरावनी आवाज सुनाई दी जो उसने पिछली रात सुनी थी। लड़की की आवाज थी, लेकिन अब वह बहुत गहरी और भयानक हो चुकी थी। तुम हमारे साथ हो अर्जुन। अब तुम्हारी जिंदगी हमारी जिंदगी बन चुकी है। अर्जुन का दिल घबराहट से तेज धड़क रहा था, और उसने सोचा कि वह कहीं गलती तो नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही उसने उस किताब को फिर से खोला, उसकी आंखों के सामने एक और दृश्य उभरा। एक पुराना मंदिर जहां काशी की आत्माएं और पिशाचनी बैठी थीं। उसकी आंखों में चुपके से खून की लकीरें दौड़ रही थीं। अर्जुन ने आंखों में धुंधलापन महसूस किया, और महसूस किया जैसे उसका शरीर अब पूरी तरह से काशी के अंधेरे में समा चुका हो। वह भागने के लिए तैयार था, लेकिन जब उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया तो उसके पैर जैसे जमीन में धंसे गए। उसने देखा घाट के किनारे से काली छायाएं उठ रही थीं, और उन छायाओं ने अर्जुन को अपनी ओर खींच लिया। वह चाहकर भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। अर्जुन को लगा कि अब वह इस खौफनाक दृश्य से बच नहीं सकता। अर्जुन अब डर और घबराहट के बीच फंसा हुआ था। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसे अब यह समझ में आ गया था कि वह काशी के शाप का शिकार हो चुका था। उसकी मां की याद उसे चुभने लगी। उसकी मां हमेशा उसे यह समझाती रही थी कि काशी में एक गहरी शक्ति है जो इंसान को अपनी चपेट में ले लेती है। क्या उसकी मां भी इस काशी के रहस्य का हिस्सा थी? क्या वह भी इन घाटों की अंधेरी दुनिया में खो चुकी थी? अर्जुन ने खुद से सवाल किया। क्या मुझे मेरी मां के साथ यही रास्ता अपनाना पड़ेगा? वह बुरी तरह से कांप रहा था,
और उसकी आंखों से झरते आंसू यह साबित कर रहे थे कि उसे अब यह एहसास हो चुका था कि वह कभी भी काशी के शाप से बाहर नहीं निकल सकेगा। उसका दिल भारी हो गया और वह खुद को इस दर्द से जकड़ा हुआ महसूस कर रहा था। काश! अर्जुन चिल्लाया। काश मैंने कभी यहां आने का फैसला न किया होता। अर्जुन के आंसू अब रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे अब यह समझ में आ गया था कि वह अब काशी की आत्माओं का हिस्सा बन चुका था और वह कभी भी इस भयावह जगह से बाहर नहीं जा सकता था। अर्जुन ने अपने शरीर को झकझोरा और घबराते हुए मंदिर के अंदर जाने की सोचा। अचानक उसने सुनी थी एक और चीख जो न उसे डराए बल्कि उसके शरीर को जड़ से हिला दे। वह चीख किसी इंसान की नहीं थी बल्कि काशी के घाटों की आत्माओं की थी। उसने चुपके से दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा। क्या वह सचमुच काशी के भूत या रहस्य का सामना करने जा रहा था? मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही अर्जुन के हाथ से वह किताब गिर गई और अब जो हुआ वह उसकी कल्पना से परे था। मंदिर के अंदर एक और रहस्य छिपा हुआ था जिसे देख अर्जुन के होश उड़ गए। उसकी आंखों के सामने वह लड़की फिर से खड़ी थी, लेकिन अब उसकी शक्ल बिल्कुल बदल चुकी थी। लड़की की आंखों में अब एक खौफनाक आग थी और उसके चेहरे पर घनी मुस्कान थी। अर्जुन के कानों में फिर वही आवाज आई, तुम कभी नहीं निकल पाओगे अर्जुन, अब तुम हमारी दुनिया में हो। अर्जुन ने चिल्लाते हुए पूछा, क्या तुम मेरी मदद करोगी? लेकिन लड़की ने एक कटा हुआ जवाब दिया, यह काशी की सजा है अर्जुन, अब तुम्हारा कोई नहीं बचा सकता। तभी अर्जुन के सामने एक और खौफनाक दृश्य उभरा। उसे अब यह समझ में आ गया था कि वह सिर्फ एक आदमी नहीं बल्कि उस जगह का हिस्सा बन चुका था जिसे वह कभी पवित्र मानता था। काशी के घाटों में खो जाने के बाद उसे यह जानने का डर हो रहा था कि वह क्या सच्चाई जानने वाला था और क्या उसकी आत्मा अब हमेशा के लिए इन घाटों की शिकार हो जाएगी। अर्जुन को अब पूरी तरह से काशी के रहस्य का एहसास हो गया था, लेकिन एक और हैरत अंगेज सच था जिसे अर्जुन ने उस मंदिर में देखा था। एक पुराना झूला हिल रहा था, जैसे किसी के बैठने की आवाज आ रही हो। अर्जुन ने झूले की ओर देखा और उसकी नजरें उस पर अटक गईं। झूले पर एक सफेद साड़ी में बसी हुई आत्मा बैठी थी जिसकी आंखें अब काले रंग की थीं। अर्जुन के दिल की धड़कनें एक बार फिर तेज हो गईं। उसने देखा कि वह आत्मा धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी और उसने एक भयावह आवाज में कहा, तुमने हमारी दुनिया में कदम रखा है, अब तुम कभी बाहर नहीं जा सकोगे। अर्जुन के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह पूरी तरह से जान चुका था कि काशी के ये रहस्य उसे अपनी गिरफ्त में ले चुके हैं, लेकिन एक और सवाल था जो उसने खुद से पूछा, क्या वह कभी इस जाल से बाहर निकल पाएगा? क्या काशी का शाप उसे हमेशा के लिए कैद कर लेगा या फिर अगला रहस्य उसे और भी डरावनी स्थिति में डाल देगा? इस अंधेरे और रहस्यमयी शहर की सच्चाई क्या है? अर्जुन का दिल जैसे धड़कना भूल गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह काशी के इस अंधेरे रहस्य से बाहर निकलेगा या फिर पूरी तरह से इस शहर के रहस्यमय जाल में फंस जाएगा। वह अब तक जितने भी रहस्यों का सामना कर चुका था वह उसकी कल्पनाओं से कहीं अधिक भयावह थे। काशी के मंदिर में वह झूला, उस पर बैठी आत्मा और वह खौफनाक आवाज, ये सभी अब उसे अपनी गिरफ्त में ले चुके थे। अर्जुन को एहसास हो रहा था कि काशी के घाटों पर उसका आना कोई साधारण यात्रा नहीं थी। अब वह खुद को एक ऐसे खौफनाक और असमंजस में महसूस कर रहा था जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। क्या वह सचमुच इस जगह से निकल पाएगा या फिर वह हमेशा के लिए काशी के अंधेरे रहस्यों का हिस्सा बन जाएगा? क्या यह सब एक बड़ी साजिश का हिस्सा था? अर्जुन को अब खुद से ज्यादा काशी के रहस्यों पर विश्वास होने लगा था और उसे यह भी समझ में आ गया था कि अब उसे जिनकी मदद चाहिए वे वह लोग नहीं हो सकते जिन पर उसने कभी भरोसा किया था। अर्जुन के माथे पर पसीना था और उसकी सांसें तेज हो रही थीं। मंदिर के भीतर उस सफेद साड़ी में बसी हुई आत्मा अब उसकी ओर बढ़ रही थी। उसकी आंखों में वही खौफनाक आग थी और उसकी हंसी में अजीब सी गूंज थी, जैसे वह किसी बुरी ताकत का हिस्सा हो। अर्जुन ने खुद को समेटा और डरते डरते पूछा, तुम कौन हो?
मुझे क्यों परेशान कर रही हो? लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम अब हमारी दुनिया का हिस्सा हो अर्जुन। अब तुम्हारी किस्मत काशी से जुड़ चुकी है। तुम चाहकर भी बाहर नहीं जा सकोगे। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने वो झूला हिल रहा था और उस पर बैठी आत्मा अब बहुत पास आ चुकी थी। अर्जुन का दिल धड़कने लगा क्योंकि उसने महसूस किया कि वह इस भयावह वास्तविकता से भागने के लिए कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा था। वह उस आत्मा से किसी तरह मदद मांगने की कोशिश करता, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल पा रही थी। वह घबराया हुआ था और अब उसे यह समझ में आ गया था कि वह किसी ऐसे जाल में फंस चुका था जहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। अचानक अर्जुन की आंखों के सामने एक अंधेरा छा गया और वह बिल्कुल बेहोश हो गया। उसके बाद जो हुआ वह पूरी तरह से उसके नियंत्रण से बाहर था। अर्जुन की आंखें अब धीरे धीरे खुलीं। उसे महसूस हुआ कि वह अब मंदिर के अंदर था, लेकिन कुछ अलग था। उसे अपने चारों ओर एक अजीब सी खामोशी महसूस हो रही थी, जैसे पूरा वातावरण एक घने अंधेरे में डूब चुका हो। वह किसी तरह खुद को उठाकर मंदिर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी सारी कोशिशें व्यर्थ जाती हैं। तभी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कांपते हुए खुद से बुदबुदाता है, मैं क्या कर रहा हूं? मेरी जिंदगी अब खत्म हो चुकी है। उसे अपनी मां की याद आ जाती है। वह याद करता है कि कैसे उसकी मां ने काशी के घाटों की कहानियां सुनाई थीं, लेकिन कभी नहीं बताया कि यहां छिपे हुए खौफनाक रहस्यों के बारे में कुछ। अर्जुन को अब समझ में आता है कि काशी का शाप एक कड़वी सच्चाई है। वह अपनी मां को याद करता है और उसका दिल भर आता है। क्या उसकी मां भी काशी के इसी अंधेरे रहस्य का शिकार हुई थी? क्या काशी की यह खौफनाक दुनिया अब उसे हमेशा के लिए निगलने वाली है? अर्जुन के आंसू अब बह रहे थे क्योंकि उसने खुद को इस अंधेरे जाल में फंसा हुआ महसूस किया। उसकी आखिरी उम्मीद भी अब खत्म हो चुकी थी। वह न जाने किस खौफनाक रहस्य का हिस्सा बन चुका था और उसे यह समझ में आ चुका था कि अब उसे इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अर्जुन की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह बेबस होकर मंदिर के भीतर एक कोने में बैठा हुआ था, लेकिन अचानक ही एक और अजीब घटना घटी। मंदिर के झूले में बैठी आत्मा ने अपना चेहरा और रूप बदल लिया। अब वह लड़की नहीं, बल्कि एक बुरी शक्ल वाली पिशाचनी बन चुकी थी। उसकी आंखों में खून था और उसके हाथों में एक चमकदार चाकू था। उसने अर्जुन की ओर घूरते हुए कहा, तुमने जिस किताब को पढ़ा था अर्जुन, वह तुम्हें यहीं ले आई। अब तुम हमारे हाथों में हो। तुम कभी नहीं भाग सकोगे। अर्जुन डर के मारे कांपने लगा और वह किसी तरह अपने पैरों को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वह पूरी तरह से जकड़ा हुआ महसूस करता है। पिशाचनी ने उसे घूरते हुए कहा, तुमने हमारी दुनिया में कदम रखा था, अब तुम्हारी आत्मा हमारी है। अर्जुन की आंखों में और भी डर था, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि यह पिशाचनी कोई साधारण आत्मा नहीं थी। वह काशी के अंधेरे रहस्यों का ही हिस्सा थी और वह अब अर्जुन के साथ वही सजा देने वाली थी जो उसने काशी में फंसे हुए कई लोगों के साथ की थी। अर्जुन के शरीर में शिराएं सिहरने लगीं और उसके दिमाग में एक खौफनाक ख्याल आया, क्या उसकी मां भी इसी पिशाचनी का शिकार बनी थी? अर्जुन ने जोर से चीखते हुए कहा, मैं नहीं मरना चाहता, मुझे बचाओ। लेकिन पिशाचनी की हंसी और तेज हो गई और उसने एक जोरदार आवाज में कहा, तुम कुछ नहीं कर सकते अर्जुन। अब तुम हमसे बच नहीं सकते। तुम और तुम्हारी मां दोनों हमारे साथ रहोगे और काशी की इस अंधेरी दुनिया का हिस्सा बन जाओगे। अर्जुन ने डरते हुए एक बार फिर झूले को देखा और उसकी आंखों में डर और दर्द की एक गहरी लकीर खींच गई। अब वह समझ चुका था कि काशी के इस रहस्य से बाहर निकलना किसी के बस का नहीं था। अर्जुन अब इस अंधेरे जाल में पूरी तरह से फंसा हुआ था, लेकिन एक और रहस्य था जिसे वह समझने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही पिशाचनी ने उसे घेर लिया, अचानक मंदिर में एक तेज रोशनी चमकी। अर्जुन ने देखा कि किसी के पांवों के निशान मंदिर में दिखाई दे रहे थे। वह निशान एक रहस्यमयी रास्ते की ओर जा रहे थे। अर्जुन ने पूरी ताकत से खुद को उठाया और उन निशानों का पीछा करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम बढ़ाया,
उसे समझ में आया कि वह रास्ता कहीं और नहीं, बल्कि उसी मंदिर के तहखाने की ओर जाता है जहां काशी का सबसे पुराना और खौफनाक रहस्य छिपा हुआ था। अर्जुन को अब यह एहसास हुआ कि वह जिस रास्ते पर चल रहा था वह उसे कहीं और नहीं, बल्कि उस अंधेरे और भयानक सत्य तक ले जाएगा जिससे वह कभी नहीं बच पाएगा। लेकिन क्या वह इस रहस्य को समझ पाएगा या फिर यह उसे और भी भयानक स्थिति में डाल देगा? अर्जुन अब पूरी तरह से काशी के अंधेरे रहस्यों के बीच फंस चुका था। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं था और हर ओर से मौत और अंधकार का सामना करने का डर उसे घेर चुका था। वह जान चुका था कि काशी के घाटों में जो भी आत्माएं बसी हैं वे कभी भी किसी को भी अपने जाल में फंसा सकती हैं। अर्जुन के दिल में अब केवल एक ही सवाल था, क्या वह कभी इस भयावह जगह से बाहर निकल पाएगा? क्या कोई चमत्कार उसे इस खौफनाक दुनिया से बाहर निकाल पाएगा, या फिर वह भी उन आत्माओं का हिस्सा बन जाएगा जो इस दुनिया से हमेशा के लिए गायब हो चुकी थीं? वह मंदिर के अंदर खड़ा था जहां हर एक कदम पर अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। अर्जुन का दिल धड़क रहा था और वह खुद को अब एक ऐसे जाल में महसूस कर रहा था जहां से बचने का कोई रास्ता नहीं था। अर्जुन अब खुद को पूरी तरह से उस अंधेरे जाल में फंसा हुआ महसूस कर रहा था। पिशाचनी अब उसके पास खड़ी थी और उसकी आंखों में वो गहरी नफरत और शक्ति थी जिसे अर्जुन ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। वह लड़की जो अब पिशाचनी बन चुकी थी ने अर्जुन से कहा, तुम हमारे साथ रहोगे अर्जुन। हमसे बचकर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। काशी का यह रहस्य तुम्हारी आत्मा को हमेशा के लिए निगल जाएगा। अर्जुन डर से कांपते हुए एक कदम पीछे हटता है, लेकिन वह फिर भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। उसका शरीर अब पूरी तरह से लकवाग्रस्त हो चुका था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसे यह एहसास हो चुका था कि उसे अब इस दुनिया से विदाई लेनी होगी। उसकी सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं। तभी अचानक कुछ हुआ जो अर्जुन ने कभी नहीं सोचा था। पिशाचिनी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और वह चीखते हुए अचानक हवा में उड़ने लगी। अर्जुन के सामने एक नजारा था जो न तो वह कभी देख चुका था और न ही उसने कभी कल्पना की थी। वह पिशाचिनी अब एक भयंकर रूप में बदल चुकी थी, लेकिन तभी एक शक्तिशाली रोशनी ने मंदिर को भर दिया। अर्जुन को लगा कि यह कोई चमत्कार था, क्योंकि वह जिस दिशा से रोशनी आ रही थी वह एक दरवाजे से निकलती हुई प्रतीत हो रही थी। रोशनी इतनी तेज थी कि अर्जुन की आंखें छिल रही थीं और उसे महसूस हुआ कि जैसे कोई उसकी मदद के लिए आ रहा हो। अर्जुन को अब समझ में आने लगा था कि यह उसकी आखिरी उम्मीद थी। उसने कांपते हुए उस दरवाजे की ओर कदम बढ़ाए और जैसे ही वह उसके करीब पहुंचा, रोशनी की एक झलक और तेज हो गई। अचानक एक और चमत्कारी दृश्य हुआ। एक महिला जो सफेद साड़ी में बसी हुई थी अर्जुन के सामने प्रकट हुई। उसकी आंखों में दिव्यता और एक अजीब सा शांति का एहसास था। अर्जुन ने उसे देखा और धीरे से पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम मेरी मदद करोगी? महिला ने शांतिपूर्वक कहा, मैं तुम्हारी मां की आत्मा हूं अर्जुन। काशी में जो तुम देख रहे हो वह सब सत्य है। यह जगह एक शापित भूमि है और इस भूमि पर आने वाले हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। लेकिन यह भी सच है कि जो सच्चे दिल से यहां आते हैं उन्हें कभी न कभी मुक्ति जरूर मिलती है। तुम अगर सही रास्ते पर चलोगे तो तुम इस काशी के अंधेरे से बाहर निकल सकते हो। अर्जुन की आंखों में आंसू थे। उसे अब यह समझ में आ गया था कि काशी की आत्माएं केवल उन्हीं को अपने जाल में फंसा सकती है जो खुद के अस्तित्व से अनजान होते हैं, लेकिन जो अपनी सच्चाई और अपने कर्मों को समझ लेते हैं उन्हें इस अंधेरे से मुक्ति मिल जाती है। अर्जुन की आंखों में अब रोशनी थी और उसे अब उम्मीद की किरण नजर आ रही थी। उसने सिर झुका लिया और कहा, मां, मैं आपके बताए रास्ते पर चलने का प्रयास करूंगा। जैसे ही अर्जुन ने अपनी मां के शब्दों को दिल से महसूस किया, उसकी आंखों में एक अजीब सी शक्ति का संचार हुआ। पिशाचिनी अब उसके सामने थी, लेकिन अर्जुन का दिल अब डर से मुक्त हो चुका था। वह मां की दिव्य शक्ति से अभिभूत था और उसकी आंखों में साहस था। अर्जुन ने पिशाचिनी से कहा, तुम हमें नहीं रोक सकती। काशी की आत्माएं अब मुझे नहीं घेर सकती।
उसकी आवाज इतनी दृढ़ और आत्मविश्वास से भरी हुई थी कि पिशाचिनी ने एक बार फिर अपनी घिनौनी हंसी छोड़ी। लेकिन इस बार अर्जुन ने वह शक्ति महसूस की जो उसकी मां की आत्मा से मिली थी। जैसे ही अर्जुन ने एक कदम और बढ़ाया, पिशाचिनी गायब हो गई। उसकी आवाज अब कहीं सुनाई नहीं दे रही थी। अर्जुन ने राहत की सांस ली, क्योंकि अब वह काशी के रहस्यों से पूरी तरह से मुक्त हो चुका था। अर्जुन काशी के अंधेरे रहस्यों से अब मुक्त था, लेकिन उसे यह समझ में आ गया कि यह यात्रा उसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण यात्रा थी। काशी के घाटों पर जो उसने देखा और महसूस किया, वह केवल डर और रहस्य नहीं था, बल्कि आत्मा की शुद्धता और जीवन के असली उद्देश्य की सीख भी थी। अर्जुन ने यह समझ लिया कि जीवन में बहुत सी चीजें हमें डराती हैं, लेकिन हमें कभी भी डर से हार नहीं माननी चाहिए। असल में हम जितना अपने भय से भागते हैं, उतना ही वह भय हमें और घेरता है। लेकिन जब हम उस भय का सामना करते हैं और अपनी सच्चाई को पहचानते हैं, तो वह भय हमें छोड़ देता है। काशी की यात्रा ने अर्जुन को यह सिखाया कि आत्मा की शुद्धता और अच्छे कर्म ही जीवन का असली मार्ग है। काशी के घाटों की आत्माएं भी तब तक हमें परेशान करती हैं जब तक हम अपने भीतर छुपी शक्ति और सत्य को नहीं पहचान लेते। अर्जुन ने यह भी सीखा कि अंधकार और प्रकाश दोनों हमारे भीतर हैं। हमें सिर्फ उस रोशनी को पहचानने की जरूरत है जो हमारे भीतर छुपी हुई है। कहानी का अंत यहां पर होता है, लेकिन इसका संदेश हमेशा हमारे साथ रहेगा। डर से बचने का रास्ता नहीं होता। डर का सामना करके ही हम सच्चे आत्मा का एहसास कर पाते हैं। दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि डर सिर्फ एक भावना नहीं, बल्कि एक अनुभव है जो हमारी आत्मा को परखता है? अर्जुन ने यह सीखा कि असली डर वह नहीं होता जो हम देखते हैं, बल्कि वह है जो हमारे भीतर होता है। काशी के घाटों ने अर्जुन को यह एहसास दिलाया कि हर रहस्य के पीछे एक सच्चाई होती है, और हर रहस्य का सामना करना ही हमें सच्चे आत्मा का एहसास कराता है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी और भी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां हो सुन सकें। याद रखें, डर का सामना करके ही हम अपनी सच्ची शक्ति और आत्मविश्वास को पहचान सकते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई और खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहें और सतर्क रहें।